लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सभी को मालूम है कि आम जनता अपने प्रतिनिधि को अपने मतों के ज़रिए चुनकर सत्ता में भेजती है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। लोकसभा विधानसभा एक ऐसी जगह है जिस तरह से हम अपने धार्मिक स्थल को रिस्पेक्ट देते हैं, मानते हैं, उसी तरह सदन है जहाँ पर उसकी गरिमा को बरकरार रखना ये सदन में पहुँचने वाले लोगों का कर्तव्य होता है, फ़र्ज़ होता है। ऐसे में अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो मामला सामने आया है लोकसभा में, बीजेपी का एक सांसद रमेश भिदुड़ी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं दानिश अली, उनको डायरेक्ट आतंकवादी उग्रवादी कहा है और उसने जिस गरिमा को पार किया है, जिस तरह से उसने पेश आया है, ये इससे साफ जाहिर है कि इनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो एक दानिश्वर या फिर एक सभ्य इंसान के अंदर होना चाहिए। और आए दिन देखा भी जा रहा है कि बीजेपी के ऐसे कई सांसद हैं, सारे सांसद की मैं बात नहीं करता हूँ, एक से एक सांसद हैं, पढ़े लिखे सांसद हैं, सभी सांसद हैं, लेकिन कुछ ऐसे सांसद लगातार जो है बीजेपी में और विधायक नज़र आए हैं जो इस तरह की हरकत करते नज़र आए। चाहे वो ब्रिजभूषण के बारे कहा जाए कि अभी जो महिला पहलवानों के बारे जो सामने बात आई थी, और बाद में उस पर कमेंट किया गया था, लेकिन जो एक्शन होने चाहिए वो आज तक उन पर भी नहीं हुए। उसी तरह बहुत सारे ऐसे विधायक हैं या फिर बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो सड़कों पे ओपन गलत नारेबाजी करते नज़र आते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश भगाने की बातें करते हैं, उन्हें कत्ल करने की बात करते हैं, उनका नरसंहार करने की बातें करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन रमेश भिदुड़ी ने जिस तरह से सांसद सदन का जो गरिमा को क्रॉस किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। अगर दूसरी किसी पार्टी के सांसद ने इस तरह की हरकत की होती तो मैं समझता हूँ अब तक सड़क जाम हो चुके होते हैं, पूरे देश में नारेबाजी होते, प्रदर्शन होते, उसे जल्दी निकालो, उसे जल्दी हटाओ। लेकिन यहाँ पर आम जनता समझदार है, वो जानती है कि सदन की गरिमा क्या है और उसके खिलाफ जो आवाज़ जो लोग उठाते हैं या फिर कुछ गलत हरकतें करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, संविधान में वो दर्ज है। अब ये देखना है कि सभापति महोदय क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है, माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें जो है वो आम जनता में गला छाप छोड़ रही है। आम जनता को ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने साथ वैसे लोगों को ज़्यादा रखी है जो या तो कम पढ़े लिखे हैं या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और ऐसे लोगों को जब सत्ता में लाया जाता है तो उन्हें ये समझ में बात नहीं आती है कि सदन की गरिमा क्या है, पार्टी की गरिमा क्या है, देश की गरिमा क्या है। वो सिर्फ अपने ईगो को सामने रखते हैं। और जिस तरह से नफ़रत का माहौल बोया गया है 100 सालों के अंदर राष्ट्रीय समाज सेवक संघ के ज़रिए, विश्व हिंदू परिषद के ज़रिए, तो वो देखने में सामने नज़र आ रहा है। और ये नफ़रत की राजनीति कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने की राजनीति है। आम जनता को चाहिए कि इन बातों को समझे, क्योंकि आम जनता ही के ऊपर है कि वो किसे सत्ता में बैठाती है। लगभग लोग जागरूक हो चुके हैं और जिस तरह की हरकतें हैं, हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस हरकत की निंदा करती है और बीजेपी सरकार से ये डिमांड करती है कि उस सांसद रमेश भिदुड़ी को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत।